बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जब हम किसी महफ़िल में बैठते हैं तो हमें महफ़िल में किस तरह से बैठना चाहिए, हमारे बैठने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए ताकि हम दूसरों की नज़रों में मज़ीद मुअज़्ज़ज़ हो सकें और हमें इज़्ज़त व ताज़ीम मिले। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप जब किसी महफ़िल में बैठते हैं तो हमारे बैठने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि हम इस तरह से टांग पर टांग रख कर ना बैठें कि अपने जो दूसरे लोग हैं उनकी तज़लील हो रही हो या वो ये समझें कि ये बंदा बहुत ही तकब्बुर वाला है, इसमें ये बड़ा प्राउडी है। तो इससे बचें। आम तौर पर जूते पहन के हम किसी जगह पर खेत में या किसी डेरे पर बैठते हैं और हमारा जो जूता है वो अगले बंदे के मुंह की तरफ जा रहा होता है, तो ये इंतहाई बद तहज़ीबी है, इससे बचना चाहिए। सेकेंडली ये है कि जब आप किसी महफ़िल में बैठे हों तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलिए। कहा जाता है कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है, जब तक वो नहीं बोलता उसका भरम रहता है। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है दूसरों को उसे जज करने में आसानी होती है कि इसका असल में इसका कैलिबर है क्या, इसकी ज़हनी इस्तात या ज़हनी सतह क्या है इसकी। लिहाजा जब तक खामोश रहता है उसका भरम रहता है। कोशिश करें कम बोलें, और अगर बोलें जब तो कोशिश करें कि आहिस्ता बोलें, इतना ऊंचा ना बोलें कि जो दूसरे जो हैं आपसे बेजार होना शुरू हो जाएं। बल्कि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे कुछ लोग महफिल में इतना ऊंचा बोलते हैं कि दूसरे बहाने से उठ के जो है ना बाहर चले जाते हैं कि यार नहीं, मैं इतनी ऊंची आवाज़ सुन ही नहीं सकता। चूँकि मैंने ये वीडियो कभी भी मजहबी तनाजुर में नहीं बनाई, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि जहाँ दानाई और हिकमत की बात है उसको तो डिस्कस करना चाहिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऊंची आवाज़ गधे की होती है, यानी कि ऊंचा बोलना जो है इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। तो लिहाजा हमें तरगीब दी है कि हमें महफिल में बैठ के इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। और फिर जब हम किसी से बात करते हैं, महफिल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उस पार्टिसिपेशन को इस तरह से लें कि हम पहले इजाज़त लें कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करें। यह बड़ी बुरी बात होती है कि कोई दूसरे साहब बात कर रहे हैं और मैं उनकी बात ख़त्म होने से पहले अपनी बात शुरू कर देता हूँ। ये जहालत है, ये मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सख्त लफ्ज़ बोल दिया है, लेकिन ये जहालत है कि आप किसी की बात को कंप्लीट होने से पहले ही आप अपनी बात शुरू कर देते हैं। ये आप एक बुरा तासुर जो है वो उसको देते हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है किसी दूसरे की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की। दूसरी एक और मैं अर्ज़ करूं, अक्सर हम दोस्त बैठे होते हैं और ठट्ठा मजाक हम कर रहे होते हैं, और मजाक क्या कर रहे होते हैं, लताइफ सुना रहे होते हैं, दूसरों के वाक़यात सुना के हंस रहे होते हैं। लेकिन एक दूसरी बुरी बात यह है कि हम दूसरे की शख्सियत को डिस्कस करके हंस रहे होते हैं। अगर किसी का जो चेहरे का रंग है वो गहरा गंदमी है या काला है, मैं कह दूं खुल के, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके चेहरे के रंग को डिस्कस करके हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। अगर किसी का नाक जो है वो उस तरह से तीखा नहीं, नाक नक्शे में कोई नक्श रह गया अल्लाह की तरफ से या कमी रह गई है, तो हम उसके नाक नक्शे को डिस्कस करके हंसेंगे और दूसरों को हंसाएंगे। देखें, बज़ाहिर तो वो भी शायद आपके साथ हंस रहा होगा, लेकिन उसके दिल पे जो बीत रही होगी आप उस तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। लिहाजा महफिल में जब दोस्तों के साथ बैठें तो अपने दोस्तों के जो शख्सियत है, जो जिस्मानी हैत है, उसको इस्तेहज़ा का निशाना ना बनाएं। ये बहुत बुरी बात है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये कुछ बातें मेरे जहन में आई थी कि हमें डिस्कस करना चाहिए। दूसरा एक और बात मैंने देखा, महफिल में बैठे होते हैं तो नींद का गलबा अगर है तो हम जमाइयाँ इस अंदाज से लेते हैं कि भाई वो पूरे अगला बंदा जो है वो हमारे गले तक एक्सेस हासिल कर जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि महफिल में बैठ कर जमाइयाँ इस तरह से ना लें। और दूसरी एक मैं अर्ज़ करूँगा, महफिल में बैठ कर सिगरेट ना पिएँ। हो सकता है आप सिगरेट पी रहे होंगे लेकिन दूसरे बंदे जो हैं वो उनको सिगरेट पसंद ना हो, तो सिगरेट पीना है तो आप महफिल से बाहर जाकर सिगरेट पीकर दोबारा महफिल में आ जाइए। टेलीफोन कॉल आपने करनी है, अगर बहुत 25-30 सेकंड की कॉल है तो आराम से सुन लीजिए, लेकिन लंबी गुफ्तगू महफिल में बैठ के इतनी ऊंची आवाज़ में कि बाकी 4 लोग बेचारे खामोश होकर ऐसे बैठ जाएं कि यार इसकी टेलीफोन कॉल ख़त्म हो तो हम कोई बात करें, ये भी बड़ी बद तहज़ीबी है। टेलीफोन कॉल करनी हो तो बाहर जाकर कीजिए ताकि दूसरों की महफिल आबाद रहे, उसमें खलल वाक़या ना हो। थैंक यू वेरी मच।